to the day 1 of free professional makeup classes. So इस वीडियो में हम सीखेंगे all about your skin type and also all about the foundations and primers. So let's begin. Before starting this video, I really want you guys to have a learning mind setup, जिसका मतलब है कि आपको नॉलेज को ग्रैब करने का एक माइंड सेटअप होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को एंजॉय कर पाओगे और इस वीडियो से कुछ सीख पाओगे. अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट आप बोर हो जाओगे और आपको एक लेक्चर लगेगा. बट अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, आपको एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगेगा. नाउ गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये मेकअप क्लासेस क्यों स्टार्ट करी है इज बिकॉज आई रियली वांट यू गाइस टू हैव द नॉलेज अबाउट इट. अगर हम बाहर जाते हैं, वी ऑल नो कि मेकअप कोर्सेज आर सो एक्सपेंसिव. लाइक 1 लाख 2 लाख के तो कोर्सेज होते ही हैं इजिली. या फिर अगर आप 10 डे की मास्टर क्लास ले लो या 15 डेज मास्टर क्लास ले लो, वो भी आपको एटलीस्ट 40-50,000 के होते हैं. सो दीज आर सो एक्सपेंसिव. सो आई रियली वांटेड टू शेयर दिस नॉलेज बट फॉर फ्री बिकॉज यू गाइस लव me so much and of course I love you guys as well. Now मैं ये मेकअप क्लासेस टू बी वेरी ऑनेस्ट ना तो व्यूज के लिए कर रही हूँ, ना ही पैसों के लिए कर रही हूँ. आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई लव यूट्यूब एंड यूट्यूब ने मुझे इतना कुछ दिया है, सो आई रियली वांटेड टू गिव इट बैक टू इट. सो गाइस, बिकॉज दिस इज एन ऑनलाइन मेकअप क्लास ना, आपके माइंड में जो भी डाउट्स होंगे ना, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आपके डाउट्स को मैं जरूर रिप्लाई करूंगी. ऑल्सो अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया ना, सो मैं डेफिनेटली उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करूंगी. ऑल्सो पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट टाइप एंड जो भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होगी ना, वो हम बाद में बात करेंगे. तो यहाँ पे कोई भी ब्रांड की बात नहीं होगी, क्योंकि आज हम स्किन केयर, प्राइमर और फाउंडेशन की बात करने वाले हैं ना. आई एम गोना गिव यू गाइस माय रिकमेंडेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, सो कीप ऑन वाचिंग. ऑल्सो नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, तो अगर आपको कोई एक टॉपिक को नहीं सुनना है ना, सो यू कैन जस्ट स्किप टू दैट. ऑल्सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन, बट आई रियली वांटेड टू गिव यू गाइस अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. माय नेम इज आरुषि, एज यू ऑलरेडी नो बाय माय चैनल नेम. मेरा नाम आरुषि है. सो आई एम इन दिस मेकअप वर्ल्ड फॉर एटलीस्ट 5 to 6 years नाउ और मुझे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. ऑल्सो इफ यू गाइस डोंट नो, मैंने अपना ब्राइडल मेकअप खुद ही किया था. लाइक अपना ब्राइडल मेकअप भी किया था, अपने सारे फंक्शंस का मेकअप मैंने खुद ही किया था. मेरे 5 फंक्शंस हुए थे, तो ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ खुद किया था. एंड यू गाइस नो कि अगर हम किसी बाहर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाते हैं, एटलीस्ट वो आपको 40-50,000 फॉर वन मेकअप, लाइक एक ब्राइडल मेकअप के इतने ज्यादा पैसे लेते हैं. सो इन अ वे मैंने अपने 1 से 1.5 लाख रुपए बचा लिए थे. सो आई रियली वांट यू गाइस टू आल्सो हैव दैट टैलेंट, या फिर एक आपके हाथ में भी ऐसी कला हो कि आपको अपना मेकअप खुद करना आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है. एंड ऑल्सो क्योंकि आज की डेट में आई थिंक मेकअप इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया ना मेकअप का. आप जब भी इंस्टाग्राम रील्स खोलोगे या कुछ भी खोलोगे ना, आपको मेकअप ही मेकअप दिखेगा. ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है ना, सो आई थिंक इसमें आपका बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है. सो इसलिए आई थॉट कि मुझे नॉलेज को अपने सब्सक्राइबर्स को भी देना चाहिए. सो आई थिंक इंट्रो बहुत ज्यादा लंबा हो गया. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द वीडियो. ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमारा जो मेकअप है ना, वो या तो लास्ट लॉन्ग नहीं करता है, फटाफटा लगता है, ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है, ग्रे हो जाता है, या फिर जो फाउंडेशन है ना वो इस तरीके से पील होने लग जाता है, या फिर इस एरिया से हट जाता है, रब होने लग जाता है, ऑयल्स आ जाता है फेस के ऊपर, या फिर ड्राई पैचेस आ जाते हैं फेस के ऊपर. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना. उसका एक ही सॉल्यूशन है, इज टू नो योर स्किन टाइप और अपने प्रोडक्ट्स को उसके हिसाब से लगाना. सो जब आप मेकअप के प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज करते हो ना, आपका जो मेकअप है बिल्कुल फ्लॉलेस भी लगेगा, फटाफटा भी नहीं लगेगा, ग्रे भी नहीं लगेगा, डार्क भी नहीं लगेगा, ऑल्सो बहुत ज्यादा ग्लोई लगेगा एंड आपका लास्ट लॉन्ग भी करेगा. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्किन टाइप. सो स्किन टाइप में होते हैं गाइस, दीज आर ऑल आर 5 स्किन टाइप्स. फर्स्ट इज ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव एंड नॉर्मल. नाउ यू गाइस विल आस्क मी दैट हाउ टू नो योर स्किन टाइप, कि आपको अपना स्किन टाइप कैसे पता करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप जस्ट अपना फेस वॉश करो. लाइक कोई भी माइल्ड क्लेंजर ले लो. फेस को वॉश करने के बाद ना आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है. लाइक ना कोई क्रीम लगानी है, ना कोई सनस्क्रीन लगानी है, कुछ भी नहीं लगाना. जस्ट वॉश योर फेस एंड 1 घंटे के बाद ना यू विल नोटिस कि अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, आपके फेस के ऊपर ऑयल सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा. सो बेसिकली हमारे फेस के ऊपर ना 2 जोन्स होते हैं. दिस इज टी जोन एंड दिस इज सी जोन. सो आपके टी जोन और सी जोन दोनों जोन्स के ऊपर ऑयल आ जाएगा, तो मतलब कि आपकी ऑयली स्किन है. सो ना 1 घंटे के बाद अगर आपका फेस बिल्कुल टाइट सा फील हो रहा है, एकदम स्ट्रेची सा फील हो रहा है, बिल्कुल इरिटेटेड सा फील हो रहा है, सो दैट मीन्स यू हैव अ ड्राई स्किन, क्योंकि आपके फेस के जो ऑयल्स है वो सिक्रीट ही नहीं हुए, तो पता कि आपकी ड्राई स्किन है. नाउ अगर आपके फेस के जो ऑयल्स हैं 1 घंटे के बाद आपके टी जोन के ऊपर आते हैं, आपका जो सी जोन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, सो दैट मीन्स यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन. नाउ कम्स द पार्ट जो कि मेरी स्किन टाइप है, इज सेंसिटिव स्किन. तो क्योंकि हमने फेस के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई किया, कुछ भी नहीं अप्लाई किया, तो
स्किन ना बिल्कुल रेड सी हो जाएगी, इची सी हो जाएगी एंड बिल्कुल ऐसे इरिटेशन सी होगी, ड्राइनेस आ जाएगी फेस के ऊपर, पैचेस आ जाएंगे, इरिटेटेड सी फील होगी। सो दैट मीन्स यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करोगे ना तो आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। एंड आपने नोटिस किया होगा कि सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत जल्दी एक्ने का ब्रेकआउट भी हो जाता है, क्योंकि आप कुछ भी नई चीज ट्राई करते हो आपका ब्रेकआउट होना शुरू हो जाता है। सो दैट मीन्स यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। सो नाउ फॉर नॉर्मल स्किन पीपल, आपकी स्किन बिल्कुल चिल आउट है, आपके फेस के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे आपने वॉश किया था बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी ऑयल नहीं आया, कुछ नहीं आया। सो दैट मीन्स यू हैव अ नॉर्मल स्किन। तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, यू आर सुपर डुपर लकी फॉर दैट। दीज आर ऑल द स्किन टाइप्स एंड आपको पता भी चल गया दैट हाउ टू आइडेंटिफाई देम। हमेशा प्रोडक्ट्स जो है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही लगाने हैं। नाउ लेट्स सपोज आपकी ऑयली स्किन है और आपने फाउंडेशन लगा लिया जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए। सो ड्राई स्किन वालों का फाउंडेशन होगा बहुत ही ज्यादा ड्यूई सा, ग्लॉसी सा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स होंगे। सो क्या वो आपके लिए वर्क करेगा? आप कहोगे यार ये फाउंडेशन तो बिल्कुल बेकार था, मुझे तो पसंद ही नहीं आया, ये मेरी फ्रेंड के लिए तो वर्क कर गया था बट ये मेरे लिए नहीं कर रहा। सो बिकॉज ऑफ कोर्स क्योंकि आपने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से नहीं लगाया ना। सिमिलरली अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपने फाउंडेशन लगा लिया जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए, तो यू विल बी लाइक यार मेरी तो स्किन एकदम स्ट्रेची सी फील हो रही थी, उसमें ड्राई पैच आ गए थे, स्टे ही नहीं करा उसने, बिल्कुल हैवी केकी सा फील हो रहा था, बिकॉज वो आपकी स्किन टाइप के लिए बना ही नहीं हुआ। ओके, सो ये हो गया कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द स्किन टाइप बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप। इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टू डू द स्किन प्रेप। स्किन को प्रिपेयर करना मेकअप के लिए। हम मेकअप को ऐसे ही लेके फाउंडेशन को ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते, स्किन को रेडी भी होना चाहिए। जब आपकी स्किन रेडी होती है ना, आपका मेकअप फ्लॉलेस होता है और आपके फेस के ऊपर पैचेस नहीं बनते हैं या फिर वो लॉन्ग लास्टिंग भी करता है, सारी अच्छी अच्छी चीजें हो जाती है बेसिकली। सो बेसिकली स्किन प्रेप मीन्स क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। नाउ वी ऑल नो बेसिक स्टेप होते हैं हमारे स्किन केयर के। सो बेसिकली आपको अपना स्किन केयर रूटीन करना है, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अगर आप अपने क्लाइंट के ऊपर मेकअप कर रहे हो या फिर आप खुद के ऊपर मेकअप कर रहे हो, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्मूथ सा कैनवस। तो अगर वो आपके पास बुकिंग के लिए आते हैं ना, तो आप उनको पहले ही बोल देना कि मेकअप से पहले या फिर 1-2 दिन पहले ना अपना क्लीन अप करा लेना, फेशियल करा लेना, सो दैट आपका फेस के ऊपर कोई भी डेड स्किन ना हो। अगर आपके फेस के ऊपर बम्पीनेस होती है तो फाउंडेशन बिल्कुल स्मूथली नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि वो अंदर से ही बम्पीनेस है। तो आप जितना मर्जी उसके ऊपर प्राइमर अप्लाई कर लो या कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लोगे ना, बम्पीनेस आएगी ही आएगी। सो ये हो गया टू डू इट 2-3 days बिफोर योर मेकअप। ओके, नाउ सेकंड स्टेप तब आएगा जब वो आपके पास एक्चुअली मेकअप के लिए आएंगे, या फिर अगर आप अपने लिए भी कर रहे हो तो जब आपको अपना एक्चुअली मेकअप करना होगा। सो क्लेंजिंग, टोनिंग, moisturizing, these 3 things are very very important and it actually plays a very major role. Now क्लेंजर आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज करना है, वी ऑल नो दैट। टोनर भी आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज करना है। नाउ अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है ना, सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई माइक्रो एसेंस या इस टाइप का कुछ यूज करो। वाटर टाइप की कंसिस्टेंसी होती है जो कि काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग होती है, और आपके क्योंकि टोनर्स यूजुअली क्या होता है वो आपके पोर्स को बंद करते हैं और टाइट सा फील करा देते हैं। एंड नाउ ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजिंग। नाउ बहुत ज्यादा ड्राई स्किन वाले तो ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ही लेते हैं, बट ऑयली स्किन में ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होती है माइंड में कि आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करोगे ना, तो आपका फेस के जो ऑयल्स होंगे ना वो और ज्यादा सिक्रीट होंगे, क्योंकि हमारे माइंड को ऐसा लगेगा कि स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो रही है ना, तभी वो ऑयल और ज्यादा सिक्रीट करता है। तो जब हमारे फेस ऑलरेडी हाइड्रेटेड होता है तो हमारे ऑयल्स भी बैलेंस रहते हैं। सो अगर आपको एक ऑयली स्किन से नॉर्मल स्किन के ऊपर आना है ना, तो एक एक्सटर्नल हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो इफ यू हैव अ ऑयली स्किन ना, सो मॉइस्चराइजर्स आर एक्चुअली योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से अपनी स्किन को नॉर्मल भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ बट ऑफ कोर्स अगर आपकी ऑयली स्किन है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर ना अप्लाई करो, अप्लाई जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो कि आपके फेस को और ज्यादा ऑयली ना बनाए। ओके गाइस, सो पहले क्लेंजिंग हो गई, टोनिंग हो गई, मॉइस्चराइजिंग हो गई। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड प्राइमर। तो यहाँ से हम एक्चुअल मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली स्किन प्रेप हो गया। प्राइमर भी हमारे स्किन प्रेप का ही हिस्सा होता है, बट वो एक्चुअली मेकअप में काउंट होता है। सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी प्राइमर। First is a silicone based primer, then we have oil based primer, we have pore filling primers, then we have hydrating primers and so on and so forth. There are many primers, बहुत सारे primers available होते हैं मार्केट में। ना हम प्राइमर क्यों अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे स्किन टाइप के हिसाब से। सो बेसिकली प्राइमर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल
प्राइमर आपके मेकअप को बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्ट बना देता है गाइस। सो बेसिकली अगर आप एक पार्टी मेकअप कर रहे हो ना, जिसमें आप चाहते हो आपका मेकअप जो है वो बहुत देर तक आपके फेस के ऊपर टिका रहे ना, अप्लाई अ प्राइमर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्राइमर इज समथिंग जो कि आपके डे टू डे बेसिस के लिए नहीं है, आपको रेगुलरली नहीं अप्लाई करना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइमर्स ना आपके पोर्स के अंदर जाके उसको क्लॉग भी कर देता है, विच कैन लीड टू पिंपल्स। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई एवरीडे मेकअप कर रहे हो ना तो प्राइमर ना अप्लाई करो। बट ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग अ हैवी पार्टी मेकअप ना, जिसको आप चाहते हो कि बहुत देर तक बना रहे, या फिर अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो प्राइमर बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सेकेंड थिंग इज कि प्राइमर ना आपके फेस और आपके मेकअप के बीच में ना एक बैरियर बना देता है, स्किन और आपके मेकअप के बीच में ना एक दीवार खड़ी कर देता है, लाइक एक प्राइम कर देता है उसको, जिससे कि आपका जो मेकअप है ना वो आपकी स्किन में से सीप नहीं होता है, जिससे कि आपकी स्किन काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना तो मेक श्योर कि आप प्राइमर जरूर अप्लाई करो, बट ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। सो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो होगी ना वो वीडियो के एंड में आएगी, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। नाउ एक चीज होगी लॉन्ग लास्टिंग करेगा, बैरियर बनाएगा। थर्ड क्या करेगा, टैकल योर स्किन प्रॉब्लम्स। सो ये आ गई हमारी यहाँ पे स्किन इशू की बात। तो एज आई सेड सिलिकॉन बेस है, ऑयल बेस है, पोर फिलिंग है, हाइड्रेटिंग है, तो यहाँ पे प्राइमर जो होगा ना आपकी स्किन के इशू को टैकल करेगा। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है लेट्स सपोज, तो आप अप्लाई करोगे एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जो कि आपके फेस को मैटिफाइंग बनाएगा ना। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अप्लाई करोगे एक ऑयल बेस्ड प्राइमर, जिससे कि क्या होगा, आपका फेस मॉइस्चराइज रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा। एंड ऑल्सो हाइड्रेटिंग प्राइमर्स भी होते हैं। सो ऑयल बेस्ड प्राइमर और हाइड्रेटिंग प्राइमर में ऑफकोर्स डिफरेंस होता है। हाइड्रेटिंग प्राइमर क्या होता है, जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी में होता है, बट उनका फॉर्मूला ऐसा होता है कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करता है, ठीक है। देन वी हैव अ पोर फिलिंग प्राइमर। नाउ ऑफ कोर्स अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन वालों को भी ये इशू होती है कि आपके इस एरिया के ऊपर और चीक एरिया के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो पोर्स जब हम उसको नहीं फिल करते हैं ना तो वो फाउंडेशन उसमें ना ऐसे डॉट 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 की तरह दिखता है, बहुत ही ज्यादा हॉरिबल सिचुएशन लगती है। नाउ टू बी ऑनेस्ट मेरे भी पोर्स है फेस के ऊपर, सभी के ही होते हैं, बट कईयों के विजिबल होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं। अगर हमारे फेस के ऊपर पोर्स नहीं होंगे तो हमारी स्किन ब्रीथ ही नहीं कर पाएगी। सो पोर फिलिंग प्राइमर होता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी प्राइमर्स। एक होता है रेडनेस कंट्रोल के लिए, so अगर आपके एक्ने है तो रेडनेस कंट्रोल के लिए आएगा। अगर आपकी स्किन डल है तो पर्पल कलर का प्राइमर आएगा। देयर आर मेनी प्राइमर्स। तो आप मार्केट में जाके अपने हिसाब से प्राइमर ले सकते हो, जो भी आपका स्किन टाइप है या फिर जो भी आपकी स्किन इश्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बात कर ली प्राइमर्स की कि आपको प्राइमर कैसा लेना है। ना एक और चीज मैं प्राइमर में ऐड करना चाहूंगी इज कि आप प्राइमर्स को ऑफ कोर्स लेयर भी कर सकते हो। ना मेरी क्या स्किन टाइप है, मेरी स्किन टाइप है ड्राई, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक तो ऑयल बेस्ड प्राइमर अप्लाई करती हूँ या फिर हाइड्रेटिंग प्राइमर अप्लाई करती हूँ। और जैसे कि मैंने बोला मेरे पोर्स भी हैं तो मैं उसके ऊपर पोर फिलिंग प्राइमर भी अप्लाई करती हूँ। तो पहले मैं हाइड्रेट करती हूँ अपनी स्किन को इन दोनों किसी भी प्राइमर में से, दोनों वर्क्स द बेस्ट। एंड देन आई अप्लाई पोर फिलिंग प्राइमर। तो उससे क्या होगा, उससे मेरा मेकअप जो है ना वो अच्छे से लॉन्ग लास्ट भी करेगा और मेरी स्किन के जो भी इश्यूज है ना वो टैकल हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप इज गोइंग टू बी अ फाउंडेशन। सो हमने क्लीन अप करा लिया, अपने फेस को बिल्कुल स्मूथ बना लिया, हमने अपना क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तीनों चीजें कर ली। प्राइमर हमने अपने हिसाब से ले लिया, उसको भी अच्छे से अप्लाई कर लिया। तो फाउंडेशन की बात करें सो ऑफ कोर्स देयर आर मेनी फाउंडेशंस। हमारे मार्केट में इतने ज्यादा फाउंडेशंस हैं एंड फाउंडेशन की क्वेरी मुझे इतनी ज्यादा आती है ना, मेरे चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ना फाउंडेशन के ऊपर ही आते हैं। सो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा फाउंडेशन भी हमको अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही लेना है। सो ऑयली स्किन वाले लेंगे मैटिफाइंग फाउंडेशन, सो ऑयली स्किन वाले लेंगे मैट फाउंडेशन। नाउ इफ यू हैव ड्राई स्किन यू विल बाय अ ड्यूई फिनिश का फाउंडेशन, ड्यूई फिनिश का विच मीन्स ग्लॉसी फिनिश का, जो कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है। अगर आप मूव अराउंड करोगे आपकी स्किन बहुत ज्यादा रिजुविनेटेड लगती है। इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी फाउंडेशन ले लो। टू बी ऑनेस्ट आपको ड्यूई भी चलेगा, आपको मैटिफाइंग भी चलेगा, बट व्हाट यू हैव टू डू, अगर जैसे आपने ड्यूई लिया, लेट्स सपोज आपने ड्यूई फिनिश का फाउंडेशन लिया, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना टी जोन अच्छे से सेट करना है और अपना सी जोन नहीं सेट करना, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अपनी अंडर आइज को भी अच्छे से सेट करना है। सो इससे क्या होगा, उससे आपके इस एरिया को ड्राइनेस नहीं फील होगी और इस एरिया को ऑयलीनेस नहीं फील होगी। सिमिलरली अगर आपने मैट फाउंडेशन लिया सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ले लो, मैटिफाइंग प्राइमर ले लो, जिसको कि आपको अपने टी जोन के ऊपर लगाना है और अपने सी जोन के ऊपर आपको ऑयल बेस्ड या फिर हाइड्रेटिंग प्राइमर को अप्लाई करना है, ठीक है। उससे आपका कॉम्बिनेशन स्किन का टैकल हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंसिटिव स्किन। नाउ सेंसिटिव स्किन वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि आपकी स्किन को कुछ भी सूट नहीं करता है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, राइट।
तो उससे क्या होगा, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ भी प्रोडक्ट लेते हो ना, फर्स्ट डू अ पैच टेस्ट। आपको थोड़ा सा फाउंडेशन लेना है या फिर आप प्राइमर ले रहे हो, आपको थोड़ा सा प्राइमर लेना है, जस्ट अप्लाई दिस ऑन दिस एरिया। तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन होता है ना उससे, तो आपको पता चल जाएगा। सो नाउ अगर आपकी ऑयली सेंसिटिव स्किन है, सो बाय ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे कि सिलिकॉन बेस्ड हो गया, मैटिफाइंग हो गया या फिर मैट फिनिश का हो गया। एंड अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है, सो बाय द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे कि हो गया ड्यूई, हाइड्रेटिंग प्राइमर और ऑयल बेस्ड प्राइमर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। एज आई सेड, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके स्किन के हिसाब से हों। लास्टली, लकी लोगों के लिए, अगर नॉर्मल स्किन है यार, कुछ भी अप्लाई करोगे ना आपको जचेगा ही जचेगा, वो सूट करेगा ही आपके फेस के ऊपर, बिकॉज यू हैव अ नॉर्मल स्किन। आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो, कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो। ओके गाइस, सो नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड मैंने अच्छे से अपना ये सारे पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो गाइस, इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया। फर्स्ट इज योर स्किन टाइप, देन योर स्किन प्रेप, then your primer and your foundation. So next वीडियो में हम बात करेंगे about your undertones। आपकी undertones क्या होनी चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी undertone का प्रोडक्ट लेना है, and also about the concealers. Now we all know there are many concealers, like कोई light लगा रहा है, कोई dark लगा रहा है, कोई orange लगा रहा है, कोई green लगा रहा है, but हमको कौन सा लगाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा या फिर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा होगा ना, तो लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। पहले हमने बात करी थी CTM रूटीन की, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले क्लेंजर की बात कर ले, तो सबसे पहला क्लेंजर विच इज अमेजिंग फॉर ऑयली स्किन पीपल इज बाय द ब्रांड कॉल्ड टैक। It has vitamin C and E plus hyaluronic acid, so this is very nice if you have oily skin. Now if you have dry skin, I would highly recommend you guys to try this Bioderma Gel Musan. This is very nice, very mild and very hydrating. So अगर आपकी dry या sensitive skin है तो आप इसको definitely use कर सकते हो. This is very nice. So for oily skin, I think there are many toners, but dry skin वालों के लिए ज़्यादा options नहीं होते हैं. This is a very nice toner again by the house of Bioderma. It is the Sensibio Tonic, and the second option is going to be my personal favorite. This is the L'Oreal Revital Lift Micro Essence, and great for sensitive and dry skin. Okay, now let's moving on to the moisturizers. For oily skin, my recommendation is going to be this Pond's gel based moisturizer. This is the Pond's Super Light Gel. For sensitive and dry skin, try this Cetaphil Moisturizing Lotion. Also for oil based moisturizers and oil based serum, ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं. Also ये अगर आपके फेस के ऊपर कोई भी पिगमेंटेशन है, ये उसको भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं. This one is the Nykaa Rose Hip Cold Press Oil, and this one is by the brand called Pilgrim. This is the Vitamin C Night Serum. So for oily skin people, I have 4 options. First one is going to be this Lakme Absolute Blur Perfect Primer. So the second one is gonna be this Maybelline Master Prime Primer, just because इसकी टेंट भी ग्रीन कलर की है. So अगर आपके एक्नेस हैं, ये उसको कैंसिल आउट करने में बहुत ही से हेल्प करता है. ऑल्सो ऑयली स्किन वालों के लिए काफी अच्छा है. If you have pore issues, this one is the great for that. This is the Benefit Porefessional Primer. ये आपके पोर्स को बिल्कुल ब्लर आउट कर देता है. Because this is a little bit expensive, इसका एक ड्यूप होगा ये पैक पोर प्राइमर. बिल्कुल सिमिलरली ये वर्क करता है इसकी तरह, आपके पोर्स को बिल्कुल हाइड कर देता है. एंड प्राइस वाइज दिस इज हाफ द प्राइस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट प्राइमर्स, बिकॉज आई हैव ड्राई सेंसिटिव स्किन. Maybelline Fit Me प्राइमर, दिस इज द ड्यूवी स्मूथ प्राइमर, तो ये ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छा है. नेक्स्ट वन इज गोना बी दिस Wet n Wild प्राइम फोकस सीरम प्राइमर. दिस इज वेरी हाइड्रेटिंग, ग्रेट फॉर ड्राई स्किन पीपल. नाउ अनदर वन थोड़ा सा हाई एंड में बात करते हैं. सो दिस इज द Smashbox विटामिन ग्लो प्राइमर. सो ये विटामिन C बेस्ड प्राइमर है एंड इट इज वेरी हाइड्रेटिंग and nourishing to your skin. So for foundation, oily skin वालों के लिए I have 3 recommendations. So the first one is gonna be this Wet n Wild Photo Focus Foundation. My shade in this one is Nude Ivory. This is very high coverage and very long lasting foundation. Second one is gonna be this Maybelline Fit Me Foundation. Again बहुत ज़्यादा long lasting है and काफी अच्छी coverage है इसकी. My shade in this one is 115 Ivory. The third one for oily skin is gonna be this L'Oreal Infallible Foundation. This is a 24-hour finish foundation. काफी ज़्यादा long lasting है. And again my shade in this one is 101 Classic Ivory.
Okay, so now let's talk about dry skin, guys. So first one is gonna be this Nykaa Skin Genius foundation. My shade in this foundation is 01 Pure Ivory. This is a very nice dewy finish foundation. Next one for dry skin people is gonna be this Sugar Cosmetics Drop the Base foundation. My shade is 10 Latte. Again, बहुत ही ज़्यादा hydrating है. This is a serum infused foundation. काफ़ी hydrating है and काफ़ी ज़्यादा अच्छी finish है इसकी. Next one for dry skin is gonna be this Milani foundation. This is a very high coverage foundation. As the name suggests, this is a conceal and perfect foundation. तो ये as a concealer की तरह ही काम करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा full coverage foundation है. Now my shade is 01 Creamy Vanilla. अब मैं आपको कुछ ऐसे 4 foundations दिखाऊंगी जो कि सारी skin type use कर सकते हैं. First one, my favorite is gonna be this PAC HD foundation. This is very high coverage foundation. अगर आप bright का makeup कर रहे हो, then even you can use this foundation. My shade in this one is 1.2. So next one for all skin type is gonna be this Forever 52 foundation. Now my shade in this one is FLF 011, and this is how this foundation looks like. It is also very high coverage. Professional makeup artists भी ये foundation use करते हैं, so this is a very nice one. Next foundation is gonna be this Too Faced Born This Way foundation. This is an oil फ्री फॉर्मूला एंड माई शेड इन दिस वन इज स्नो. तो ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं. अगेन ड्राई स्किन के लिए भी ये बहुत ज्यादा मैटिफाइंग नहीं है. Lastly, फॉर प्रोफेशनल यूज इज गोना बी दिस मैक फाउंडेशन. नाउ प्रोफेशनली नहीं, आप पर्सनली भी इसको यूज कर सकते हो. अगेन फॉर्मूला एंड फिनिश इज जस्ट अमेजिंग. माई शेड इज NC15. ओके गाइस, आई थिंक दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स इन आरुषि रिकमेंड्स.